दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में एक क्लॉज लिखा होता है जिसका नाम है को पेमेंट क्लॉज। एंड आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर को पेमेंट क्लॉज क्या होता है, ताकि फ्यूचर में जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे या तो किसी और कंपनी में अपने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करेंगे, पोर्ट करेंगे, एंड इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपके पास में होगा तो आपको डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली हेल्प होगा। एंड फ्यूचर में कभी भी आप प्रीमियम भी कंपेयर करेंगे तो भी आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये को पेमेंट क्लॉज क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में को पेमेंट क्लॉज क्यों लगाती है। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि को पेमेंट क्लॉज को कोपे क्लॉज भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे को पेमेंट क्लॉज का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं एंड फ्यूचर में उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, उस मेडिकल एक्सपेंसेस का जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम करने जाते हैं तो उस क्लेम का कुछ पोर्शन आपको भी पे करना पड़ता है एंड बाकी का पैसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो जो पोर्शन आप पे करते हैं उसको को पेमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि मिस्टर सतीश नाम के एक पर्सन ने 10 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया एंड उनके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में 20% का को पेमेंट का क्लॉज है। एंड यहाँ पे फ्यूचर में अगर मिस्टर सतीश को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है एंड फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं हॉस्पिटल का बिल 1.5 लाख रुपए का होता है, 1,50,000 का, एंड यहाँ पे जो मिस्टर सतीश है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अगर क्लेम करने जाती है तो इवन उनका 10 लाख का पॉलिसी है फिर भी उनको टोटल 1.5 लाख रुपए का क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। यहाँ पे उनके हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस में 20% का को पेमेंट क्लॉज है। तो 1.5 लाख का 20% होता है 30,000 रुपीज़। तो 30,000 मिस्टर सतीश को अपने जेब से पे करने होंगे एंड बाकी का 1,20,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर इस चीज को एक लाइन में समझे तो को पेमेंट क्लॉज का सिंपल मतलब यही होता है कि जितने बार भी आप फ्यूचर में मेडिकल एक्सपेंसेस का क्लेम करेंगे उतने बार आपको कुछ पोर्शन आपके जेब से पे करना होगा एंड बाकी का पैसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। एंड आपको कितना पोर्शन पे करना पड़ेगा वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होगा कि 10% का कोपे है कि 20% का कोपे है। अब हम समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट क्लॉज क्यों लगाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एज रिलेटेड कोपे, यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो जनरल तौर पे उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है क्योंकि फ्यूचर में उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो जनरल तौर पर उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देती है, अगर देती है तो ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है। एंड यहाँ पर बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जो अगर सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है तो वो को पेमेंट क्लॉज लगाती है 10% का, 20% का, यानी कि फ्यूचर में अगर सीनियर सिटीजन बीमार पड़ते हैं वो कोई भी क्लेम का पैसा करते हैं तो 10 से 20% वो सीनियर सिटीजन को अपने जेब से पे करना होगा, बाकी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सेकंड पॉइंट है को पे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ में टाई अप होता है। यानी यहाँ पे अगर आप कोई ऐसे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं जिस हॉस्पिटल से आपके इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप नहीं है तो यहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये एक क्लॉज डाल सकती है कि आप अगर ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जहाँ पे हमारा टाई अप नहीं है तो जो भी मेडिकल का एक्सपेंसेस होगा उसमें से कुछ पोर्शन आपको पे करना पड़ेगा। वो हो सकता है 10% हो, 20% हो। तो यहाँ पे भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 10 से 20% का को पेमेंट क्लॉज लगाती है। थर्ड पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू या तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, यानी कि अगर कोई ऐसे पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, उनका मेडिकल हिस्ट्री खराब है, तो उस केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को उस पर्सन को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देने में रिस्क होता है। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पहले तो वेटिंग पीरियड का क्लॉज लगाती है जहाँ पे आपको 4 साल, 5 साल, 3 साल वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो आपका जो पर्टिकुलर बीमारी है उसको कवर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट क्लॉज भी लगा सकती है कि भाई अगर आप फ्यूचर में बीमार पड़ते हैं तो कुछ पोर्शन तो आपको ही पे करना पड़ेगा। इससे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क कम करने की कोशिश करती है। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है रीजन या तो एरिया रिलेटेड कोपे, यानी कि अगर कोई पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं एंड वो पर्सन अगर स्मॉल सिटी से है या तो विलेज से है, यानी कि अगर वो गांव से हैं
तो उनको कम प्रीमियम में अच्छा खासा समय एश्योर्ड मिल जाता है एज कंपेयर टू मेट्रो सिटी के लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेट्रो सिटी के पर्सन है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के, यानी यहाँ पे अगर कोई वो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं, तो यहाँ पे अगर उनको ईयरली प्रीमियम 20,000 रुपये का आता है, तो वो सेम 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वही अगर कोई स्मॉल सिटी के लोग या तो गांव के लोग परचेस करते हैं, तो वो सेम पॉलिसी उनको 15,000 के प्रीमियम में भी मिल सकता है। यहाँ पे लॉजिक ये होता है कि जो स्मॉल सिटी होता है तो गांव होता है, वहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कम होता है एज कंपेयर टू मेट्रो सिटीज। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये कंडीशन लगा सकती है कि अगर कोई पर्सन स्मॉल टाउन में या तो विलेज में यानी कि गांव में कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह परचेस करते हैं, एंड अगर वो अपना ट्रीटमेंट करवाने, इलाज करवाने मेट्रो सिटी में आते हैं जहां पे हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 10 से 20% का को पेमेंट क्लॉज भी लगा सकती है। यानी कि अगर वो मेट्रो सिटी में अपना इलाज करवाएंगे तो उनको जो भी एक्सपेंसेस का बिल होगा, जो भी मेडिकल का बिल होगा, उसका 10 to 20% उनके जेब से पे करना होगा, बाकी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब ये चीज आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होगा, तो उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जनरल तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस में ये भी होता है कि अगर कोई पर्सन नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं, तो उनको पता होता है कि फ्यूचर में जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा, जो भी क्लेम का पैसा होगा, वो सारा का सारा तो इंश्योरेंस कंपनी ही उनको पे कर देगी। तो इसके वजह से वो फ्यूचर में कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वो हॉस्पिटल में लग्जरीज फैसिलिटी लेते हैं। यानी कि यहाँ पे लग्जरीज फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो लग्जरीज फैसिलिटी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हॉस्पिटल का पूरा पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो इस वजह से भी इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में को पेमेंट क्लॉज का रूल लगाती है, जिसके वजह से अगर पॉलिसी होल्डर के जेब से पैसा जाएगा तो हो सकता है वो ऐसे ट्रीटमेंट ले जहां पे कम से कम बिल आए, क्योंकि उनको भी पता होगा कि उनको भी कुछ पोर्शन तो पैसा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो को पेमेंट वाला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, उसका प्रीमियम जनरल तौर पर कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे को पेमेंट वाले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी क्लेम का पैसा होता है, उसका कुछ पोर्शन जो पॉलिसी होल्डर है उनको भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर रिस्क थोड़ा कम होता है, तो इसके वजह से यहाँ पे प्रीमियम भी थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है जिनको नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है, भले ही वो सीनियर सिटीजन हो या तो जिनका पिछला मेडिकल हिस्ट्री वगैरह अच्छा नहीं हो, उनको को पेमेंट वाला भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना चाहिए। यानी कि कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपको लेना ही चाहिए। एंड यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं, जो फिजिकली फिट है, अगर वो चाहे तो वो भी को पेमेंट वाला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा कम होता है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में जो भी मेडिकल का एक्सपेंसेस होगा, जो भी क्लेम का पैसा होगा, उसका कुछ पोर्शन आपको भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई को पेमेंट वाला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं, तो आपको अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो भी को पेमेंट वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, उसको जरूर कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी अलाउड करना चाहती है। तो आपको जरूर कंपेयर करना चाहिए। एंड एट द एंड कंक्लूजन ये है कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं, तो आपको को पेमेंट क्लॉज तो देखना ही चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लॉज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड क्या होता है, नो क्लेम बोनस क्या होता है, रूम रेंट लिमिट क्या होता है, ऐसे क्या क्या बीमारी है जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं होती है। यानी कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, इवन आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, फिर भी आपको क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। इस तरीके के कंडीशंस भी होते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखना जब भी आप फ्यूचर में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। एंड इस तरीके का नॉलेज आपके पास में होगा तो आपको डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।